हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के अंतर्गत जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको लेकर। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें और आप वीडियो का अच्छी तरह से लाभ ले सकें। देखो, 2023 के अंतर्गत जब अशोक गहलोत की सरकार थी तो उन्होंने 1200 के आसपास जो संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमित किया गया था, जिसके तहत उन संविदा कर्मचारियों को नियमित किया गया था जिनको 5 साल का अनुभव भी नहीं था। लेकिन 2024 के अंतर्गत इसे प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया, क्योंकि जिन संविदा कर्मचारियों को 15 साल का अनुभव था उन्हें परमानेंट नहीं किया गया। इसके तहत ही जो संविदा कर्मचारी हैं उनको नियुक्ति भी नहीं दी गई। देखो, अब हम बात करने वाले हैं, देखिए कौन कौन से ऐसे संविदा कर्मचारी हैं जो परमानेंट होने योग्य हैं। देखो, राजस्थान के अंतर्गत जितने भी संविदा कर्मचारी जिनको 5 वर्ष संविदा बेस पर पूर्ण रूप से हो चुके हैं और जो नियमित रूप से संविदा बेस पर जिन्होंने अपना योगदान दिया है, यानी कि जो जिनकी उपस्थिति 60 से 70% की जिनकी उपस्थिति संविदा बेस पर जो कार्यरत रही, उन्हीं संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने की बात की गई है। साथ ही जो संविदा कर्मचारियों की अगर हम अवधि की बात की जाए, जैसे कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, इनकी अवधि 60 वर्ष से बढ़ाकर अब 65 वर्ष कर दी गई है। देखो, संविदा कर्मचारी चाहे वे किसी विभाग में क्यों ना हो, उनकी अब अवधि जो सेवा की अवधि है वो बढ़ा दी गई है। पहले 60 थी, अब जो 65 वर्ष कर दी गई है। इसके तहत ही जितने भी संविदा कर्मचारी उनके वेतन में भी आपको मैंने पहले बताया था 10 से 15% जो इनका वेतन है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। साथ ही कैबिनेट मंत्री के द्वारा यह आदेश भी जारी किया गया है कि संविदा कर्मचारी जो नियमित रूप से संविदा स्तर पर जो काम कर रहे हैं और जिन्हों के संविदा स्तर पर 5 वर्ष से अधिक का जिनको अनुभव है और जो नियमित रूप से और जिनकी उपस्थिति 60 से और 70% के बीच में, उन्हें संविदा में नियमित किया जाएगा और साथ ही उन्हें नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए जाएंगे। देखो, सरकारी विभागों में 1,10,000 संविदा कर्मचारी नियमित होंगे। 5 साल कम कर चुके संविदा कर्मियों को स्क्रीनिंग के बाद ही स्थायी किया जाएगा। सरकारी विभागों में काम कर रहे 1,10,000 से ज़्यादा संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। और साथ ही राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने जो 2000 अगर हम 22 की बात करें तो जो एक रूल लागू किया गया था अशोक गहलोत के द्वारा, वो रूल क्या था मैं आपको बता दूं। राजस्थान कॉन्टिन्यूचर हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 को जो सीएम ने इस रूल को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत ही संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। और साथ ही सीएम ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब साथ ही मैं आप लोग बता दूँ ऐसे कौन कौन से विभाग हैं जिनको अब परमानेंट करने की जो बात की गई। देखो, शिक्षा विभाग के शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर्स, ग्राम पंचायत सहायक, अंग्रेजी माध्यमिक टीचर सहित कुल 41,423 संविदा कर्मी नियमित होंगे। साथ ही ग्रामीण विकास और पंचायती राज विकास के राज्य विकास में मनरेगा में कुल 18,326 संविदा कर्मी हैं, उनको भी परमानेंट करने की बात की गई। इन जो ये संविदा कर्मचारी हैं अब इनको जल्दी ही नियमित किया जाएगा और इन्हें जल्दी ही नियुक्ति पत्र देके जो
इनको परमानेंट करने की बात की गई। साथ ही राजस्थान के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, कैबिनेट मंत्री के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जैसे कि आपको थंबनेल के अंतर्गत दिख रहा होगा कि राजस्थान के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको, उन सारे संविदा कर्मचारी को ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो एक संविदा कर्मचारियों को दी जाती हैं। यानी कि जो एक सरकार के द्वारा जो गवर्नमेंट कर्मचारी को जो सुविधा दी जाती है वो सारी सुविधाएं अब एक संविदा कर्मचारियों को दी जाएगी। साथ ही अब जो संविदा कर्मचारी को अगर परमानेंट करने की बात की जाए तो इनको देखो आप लगभग अगस्त या अक्टूबर के मंथ में इन्हें जो परमानेंट का जो नियुक्ति पत्र है वो जारी कर दिए जाएंगे। और साथ ही जो संविदा कर्मचारी इसके योग्य है उन्हें संविदा स्तर पर परमानेंट कर दिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।